गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं सुभाष प्रजापत वैभव इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत क्लास 8 का जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने 2.1 को समाप्त कर लिया है। 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने पिछली क्लास में किए, आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में शुरू करते हैं कि क्या कहता है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 3। द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इज 4/3। द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस triangle is 4/3 centimeter. The perimeter of triangle is 4 2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? तो यहाँ पे आपके पास में ये क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत जो वैल्यू दे रखी है वो आपने राइट डाउन कर ली होगी। अब मैं कुछ चीज़ें आपको हिंदी में इसको बता देता हूँ कि द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस किसको बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार हमें कितना दिया हुआ है? आधार दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर तथा द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4 सही 2/15। तो पेरीमीटर बोलते हैं तथा इसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। What is the length of either of the remaining equal side? समान भुजाओं की लंबाई क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले बात कर लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो मैं यहाँ पे चित्र ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। इसकी दो साइड इक्वल है और एक साइड हमें जो बेस है वो अपने को गिवन है 4/3 सेंटीमीटर। 4/3 सेंटीमीटर। अब ये जो साइड है और ये जो साइड है दोनों इक्वल है, इसका मतलब इसका पेरीमीटर अपने को गिवन, टोटल पेरीमीटर तो हमें दे रखा है। आंसर के अंदर लिखेंगे आंसर नंबर 3। डायग्राम आप राइट डाउन कर लेना। तो लेंथ ऑफ बेस ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। ये बेस दे रखा है अपने को, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बराबर 4/3 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार अपने को कितना दे रखा है? 4/3 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर यानी पूरा, तो पेरीमीटर बोलते हैं आपको जैसे कि पता है परिमाप का, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, या आपने लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल
इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। यानी हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर, ये आपको दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखा है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको एक चीज नहीं दी है इसमें, जो ये साइड बराबर है वो वाली अपने को फाइंड करना है। तो मैं इससे पहले आपको ये सब करने से पहले एक लाइन और लिखनी है, लेट द इक्वल साइड, लेट द इक्वल साइड इक्वल्स टू x। तो इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, इसको भी क्या मान लिया x, क्योंकि ये दोनों बराबर है। लेट द इक्वल साइड इक्वल्स टू x, माना समान भुजा बराबर, भुजा हमने क्या मान लिया, x मान लिया है, तो आंसर नंबर 3 यहां से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समान लेट द इक्वल साइड इक्वल्स टू x, यानी समान भुजा, ऊपर लाइन एक और लिख लेना, ऐड कर लेना, ट्रायंगल के इधर जगह होगी आपकी कॉपी में। लेट द इक्वल साइड इक्वल्स टू x, माना समान भुजा बराबर x, बेस ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल इज 4/3, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये आपको दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको गिवन। अब आप क्या करें, अब आपको समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र लगाना है और बराबर में वैल्यू। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप एक्चुअल में क्या होता है, यहां से अगर चलना स्टार्ट करें तो सबसे पहले AB चलूंगा, फिर BC चलूंगा और फिर AC चलूंगा, यानी वापस इसी स्थान पर आ गया, AB फिर BC और फिर CA, यानी तीनों का सम करना है। पेरीमीटर आपको होता है बाहर की आकृति का टोटल सरफेस, तो बाहर का जो भी एरिया है वो अपने पास में पेरीमीटर कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज AB का परिमाप इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CA बराबर अपने को दे रखा है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, AB की वैल्यू हमने अभी बताई है, कितनी मानी है, समान भुजा को हमने x माना है, देन AB बराबर x, BC अपने पास में आधार अपने को गिवन है 4/3 सेंटीमीटर और CA अपने पास में गिवन है कितना, x सेंटीमीटर। देन 4 सही, इसको सोल्व कर लेते हैं, 15 का पार्ट 4 बार 15 चौक 60 और 2 62/15, 15 चौक 60 और 2 62/15। अब आप क्या करें, x और x को ऐड कर लीजिए, यानी 2x हो गए, प्लस में 4/3 बराबर में 62/15। यहाँ के बाद का कार्य मैं यहाँ से करूंगा, तो यहाँ पे अब देखिए सबसे पहले यहाँ करेंगे हम पक्षांतरण। पक्षांतरण का मतलब है हमारा इस डिजिट को, कांस्टेंट डिजिट को उधर भेजना, उधर जाते ही किसकी हो जाएगी, माइनस की, देन 2x इक्वल्स टू 62/15 पहले से पढ़ा है और ये 4/3 इधर आ जाए तो माइनस का होगा। क्लियर। तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं हम, 3 और 15 का एलसीएम पता है क्या आएगा, 3 और 15 का एलसीएम 15 ही आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 15। 15 के पार्ट में 15 कितनी बार आता है, एक बार, एक को 62 से गुणा करते हैं यानी 62, माइनस 3 के पार्ट में 15 कितनी बार आते हैं, 3 के पार्ट में 15 आते हैं 5 बार, 5 को 4 से गुणा करते हैं यानी 20। तो अपने पास में आंसर आ गया 2x इक्वल्स टू 62 में से 20 घटाएं तो 42/15। देन x इक्वल्स टू, इसके बाद यहां से x इक्वल्स टू, गुणा वाली डिजिट कहां जाती है, भाग में, वज्र गुणन के हिसाब से, वज्र गुणन के हिसाब से गुणा वाली डिजिट जो जाएगी वो भाग में चली जाएगी, यानी x इक्वल्स टू 42/15 इनटू में 2। ये जो 2 गुणा में था वो कहां चला गया, डिवाइड में, 2 के पार्ट से इसको काट देंगे, 2 के पार्ट से 42 को काट देंगे यानी 21 बार, ये भी कट रहे हैं, तो x बराबर, फिर काटेंगे इसको 3 के पार्ट से, 3 7 21, 3 5 15, यानी आंसर क्या बच गया 7/5 सेंटीमीटर। जो समान साइड है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7/5 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो जल्दी से जल्दी से राइट डाउन कर लिए। ये इंग्लिश मीडियम बच्चे इंग्लिश वाली लाइन लिख देंगे और हिंदी मीडियम बच्चे हिंदी वाली लाइन लिख देंगे। इसके बाद में जो कंपलसरी सवाल है दूसरा हो गए, दोनों क्वेश्चन सेम है। तो आंसर नंबर 3 हमने कर लिए है, आप जल्दी से राइट डाउन करें, 2 मिनट का आपके पास समय है।
तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से राइट डाउन कर लिया होगा। अगर अभी तक राइट डाउन नहीं किया है तो 2 मिनट का समय है, जल्दी से वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इसे राइट डाउन करें। थोड़ा सा लेंथी सवाल है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन पेपर में इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अब मैं 3 नंबर क्वेश्चन को रट डाउन करूंगा और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हमने रट डाउन कर दिया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। Sum of two number is 95. Sum of two number is 95. If one exceeds by other, if one exceeds by other, find the number. हिंदी में मैं लिख देता हूँ, बहुत ही सिंपल है ये। जो क्वेश्चन नंबर 3 का किया है हमने, उससे तो बहुत ज्यादा सिंपल है। दो अंकों का योग 95 है। अगर एक अंक दूसरे अंक से 15 अधिक है तो दोनों अंक ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास में सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, जो बहुत ही सिंपल है। तो हम लिख देंगे आंसर नंबर 4, लेट फर्स्ट डिजिट हम फर्स्ट डिजिट को x मान लेते हैं, तो इसको हिंदी में लिख देंगे, माना प्रथम अंक बराबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि जो दूसरा अंक है वो 15 अधिक है। प्रश्नानुसार सेकंड डिजिट इक्वल्स टू दूसरा जो डिजिट है वो पहले से कितना अधिक है, 15 अधिक है। तो पहला जो अंक हमने निकाला है फर्स्ट डिजिट वो x मान लिया। जो दूसरा डिजिट है वो पहले से कितना अधिक है, 15 अधिक। साफ साफ नजर आ रहा है, वन डिजिट एक्सीड्स बाय अदर 15। वन डिजिट है इसके आगे। if one digit exceeds by other 15, find the number। ठीक है, अगर एक अंक दूसरे अंक से 15 अधिक है, यानी एक को मैंने x मान लिया तो दूसरा 15 अधिक हो जाएगा, यानी x प्लस 15 हो जाएगा, यानी सेकंड डिजिट यानी द्वितीय अंक बराबर हमने x प्लस 15 मान। इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें दे रखा है कि दोनों का योग कितना है, दोनों का योग है 95। तो पुनः प्रश्नानुसार का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप नहीं लिखना। अब देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों अंकों का योग कितना है। फर्स्ट प्लस सेकंड अगर डिजिट को जोड़ा जाए, तो
हमारे पास आंसर आएगा 95। फर्स्ट डिजिट हमने कितना मान रखा है x, प्रथम प्लस द्वितीयांक, तो द्वितीयांक हमने मान रखा है x प्लस 15, इन दोनों को जोड़ो और आंसर निकल गया 95। x और x कितने होते हैं 2x 15 बराबर 95। अब आपको क्या करना है, पक्षांतर करना है। यहाँ से पक्षांतर में आप क्या करते हो, आपको जैसे कि पता है, आप कांस्टेंट डिजिट को उधर की साइड मूव कर देते हो। कांस्टेंट डिजिट यहाँ पे 15 है, 15 को उधर मूव करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 95 माइनस 15, तो 95 में से अगर 15 को घटाया जाए देन 2x इक्वल्स टू 08, 80 बच गया। देन x इक्वल्स टू, तो 80/2 यानी 40, 2 का डिवाइड करेंगे तो जो प्रथम डिजिट अपने पास में आया है वो क्या आएगा। इसके बाद यहाँ से प्रथम डिजिट, प्रथम अंक वो हमारे पास में आ गया है 40 और द्वितीय अंक क्या आएगा, आपको बताइए द्वितीय अंक कितना अधिक है 15 अधिक है, तो 40 प्लस 15 यानी 65, सॉरी 55। तो ये आपके पास में आंसर आ गए हैं। आपको फर्स्ट डिजिट लिखना है 40 और सेकंड डिजिट लिखना है 55। 2 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी से राइट डाउन करें। उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 4 को राइट डाउन कर लिया होगा। अगर अभी तक राइट डाउन नहीं किया है तो 2 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 4 को राइट डाउन करें। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उम्मीद है आपने राइट डाउन कर लिया है। जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से जो टॉपिक है आगे के वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया है। जो 3rd नंबर क्वेश्चन था वो थोड़ा लेंथी था, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में कुछ टाइप के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम शॉर्ट है, 4 नंबर का तो नहीं आएगा लेकिन 2 नंबर में इस सवाल को पूछा जा सकता है। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और अगर अभी तक नहीं उतारा है तो 2 मिनट का वीडियो पॉज करके जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप राइट डाउन कर सकते हो। उम्मीद है आपने राइट डाउन कर लिया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 5 से वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया। ओके, गुड बाय, टिल देन हैव ए गुड डे, गुड बाय।